સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોય સવશાહુણં એષો પંચનમુકારો સવ પાવપણાશણો મંગલાણં ચ સવ્યેસીં પરમં હવૈ મંગલં નમો ઝિણાણં જીયભયાણં જૈનં જયતિ શાસનં હું છું આત્મા પરમાત્મા હું છું આનંદનો ધામ હું છું આત્મા પરમાત્મા દેહ મારો નથી હું પણ દેહનો નથી અવિનાશી અરૂપી મારો આત્મા હું છું આત્મા પરમાત્મા મારો જન્મ નથી મારું મૃત્યુ નથી સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી મારો આત્મા હું છું આત્મા પરમાત્મા હું છું આનંદનો ધામ હું છું આત્મા પરમાત્મા એગો મે શાસવ અપા નાણ દર્શન સંજુઓ શેષા મે બાહિરા ભાવા સવે સંજોગ લક્ષણા દવાનું પ્રિય
समकित से समाधि। समकित यानी के सही समझ, सच्ची श्रद्धा। अगर आपको प्रश्न किया जाए जिस इष्ट देव को आप मानते हैं उसके पर आपकी श्रद्धा है कि आस्था है? जिनको जिनको अपन मानते हैं उन पर वास्तव में श्रद्धा है कि आस्था? जिसको अपन स्वीकार करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, जो भी करते हैं, उसके पर वास्तव में हृदय से, दिल से अपनी श्रद्धा होती है कि आस्था हो? दोनों में इतना डिफरेंस है। जो बार बार बदलती है वो आस्था है। क्या होती है? बार बार बदलती। और जो आने के बाद जाती नहीं वो श्रद्धा है। समझ में आया ना फर्क? तो जिसको भी, जिस इष्ट देव को भी आपने स्वीकार किया और जीवन में आपका कोई कार्य अगर संपन्न नहीं हुआ और किसी ने बताया कि इसके यहां जाने से कार्य क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, तो उस समय जिसको आप मानते हैं उसके पर श्रद्धा रहेगी कि आपके विचार बदल जाएंगे? क्यों था से विनू भाई? बदल जाएंगे। विचार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो वो श्रद्धा नहीं है, वो क्या है? आस्था। इस जीवन का उद्धार इसलिए नहीं हो रहा है कि अपनी श्रद्धा पक्की नहीं है। ये मन के विचार सब भौतिकता से भरे हुए हैं। अपनी नाचित जैसी आइटम, नाचित जैसी वो नहीं होती है तो अपने को लगता है कि नहीं, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने जो ठाना है वो सफल होना चाहिए। तो वो तो आस्था हो गई। श्रद्धा होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? और जाने से भी आपका कार्य नहीं होता है, आपके पुण्य का उदय नहीं होता है, तो आप जाओगे, बदलोगे, ठिकाना चेंज करोगे तो भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य का उदय नहीं है। कहा गया है ना कि टुकड़ा न काम आता है टूटी हुई शमशेर का। टुकड़ा न काम आता है टूटी हुई शमशेर का, देवता भी क्या करे फूटी हुई तकदीर का। देवे तमने सहायक न बने, कारण के तकदीर ज फूटेली छे। तो जीवन में एक बार ये निश्चित करने का है कि मेरी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? किसको मानते हैं, कहां जाते हैं, वो सब अलग बात है, पर अपनी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, फिर श्रद्धा से आपका बेड़ा पार हो जाए। सिर्फ श्रद्धा से। एकलव्य के पास क्या थी? एकलव्यनी पासे शू हतुं? गुरु तो सामने नहीं थे, लेकिन गुरु के प्रति क्या थी? श्रद्धा थी। हनुमान जी की बात सुनो, राम सीता कहां पर? दिल में बसे हुए थे। देखो, श्रद्धा और कुछ नहीं।
આપણે ગુજરાતીમાં કહ્યું ને કે રામના નામે પાણકા તરી જાય, પણ એ જે પથ્થર મૂકે છે એના દિલમાં શું છે? श्रद्धा है। संकित यानी कि सच्ची श्रद्धा। और वैसे भी कहा गया है कि अरिहंत मव देवो जावत शिवाय सुसाहुणो गुरुणम जीण पणतम तत्तम इय समतम महे गह्यम। संकित की सच्ची श्रद्धा की एक छोटी व्याख्या बताई है पूरी दुनिया के लिए कि जो अरिहंत यानी कि राग द्वेष से जो परे है, जिसको न कहीं राग है और न कहीं द्वेष, वो देव होते हैं। सुसाहुणो गुरुणम, ये अड़ीदी क्षेत्र में प्रवास करने वाले, विचरने वाले जो भी संत है, चाहे सन्यासी कहो, संत कहो, महंत कहो, कोई भी पर्यायवाची शब्द होते अलग अलग धर्म में, लेकिन जो सुसाधु है, वास्तव में संसार से ऊपर उठे हुए हैं, वो मेरे गुरु पद में है। जैन दर्शन में कोई व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, गुण की प्रधानता है। देखना आप जैन दर्शन में गौतम स्वामी ने नवकार मंत्र की गुथनी की, उन्होंने नमो महावीर ताणम नहीं लिखा, उसके गुरु महावीर थे। उन्होंने क्या लिखा कीर्ति भाई? नमो अरिहंताण। कि भाई जो भी राग द्वेष को समाप्त करते हैं, चार कर्मों को खपाते हैं और जो अरिहंत बन जाते हैं, उसको मैं नमस्कार करता हूं। महावीर खुद ऊपर उठे हुए थे, फिर भी उसका नाम नहीं लिखा। ये गुण प्रधान। ये जैन धर्म, ये महामंत्र इसलिए उसको महामंत्र बोला जाता कि उसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं है। और अपन किसके पीछे पड़े हैं? व्यक्तिवाद में। वही तो भाई सम्यक दर्शन आने नहीं देगा। एक के पर आपका बहुमान होगा कि दूसरे पर अनादर होगा, एक के प्रति आपकी भावना बढ़ेगी कि दूसरे पर नफरत बढ़ेगी, तो सम्यक दर्शन कहां से आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी अपने, जैसे अपन कल सुन गए कि 3 का उपकार अपने पर होता है, माता पिता का, सेठ का और गुरु का। किसी ने नवकार मंत्र सिखाया, किसी ने आपको आजीविका दी, किसी ने धर्म के रास्ते पर चढ़ाया, तो वो अपने उपकारी है, लेकिन वही है और दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं समझना। कहां जाएंगे, किधर जाए? कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से तो आपको हेल्पफुल बनेंगे ना, कोई ना कोई। जीण पन्नतम तत्तम, जिनेश्वरों ने, जो राग द्वेष से ऊपर उठे हुए, उन्होंने जो तत्व बताया है वही धर्म है। और यही इय समतम महेगह्यम, ऐसा सम्यक्त्व यानी कि सच्ची श्रद्धा यानी कि संकित मैंने स्वीकार किया है। ये श्रावकों के लिए है, वो व्यक्ति में नहीं जाते, गुण प्रधान में चले जाते हैं। तो भगवान यहां ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सबसे प्रथम काम करने का है कि अपनी श्रद्धा को सच्ची बनाने का। बाकी सब ऊपर वाला ठीक ठाक करेगा, वो अपने कंप्यूटर में वही सेट करने वाला, आपको कोई सेट करने की जरूरत नहीं है, वही करेगा। लेकिन अपनी क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। विपत्ति ना वायु भले चोमेर विंजाय, विपत्ति ना वायु भले चोमेर, श्रद्धा नो दीप मारो कदी ना बुझाय, श्रद्धा नो सत शरत संकटो आवे जीवन मा, सत सत
कर्मों का उदय होता है तो प्रॉब्लम आता है। कोने प्रॉब्लम नहीं, मने क्यों कोने प्रॉब्लम नहीं, कोने नहीं। एक नानकड़ो बाळक हशे तो एनी प्रॉब्लम छे के नहीं, एने स्कूल जावू नथी ने आपणे धरार छे ने प्रॉब्लम। तो युवानोने पण प्रॉब्लम छे, एने कमावू नथी ने तमारे धरार रूपिया भेगा करावा छे ने भाई। એને એમ થાય ને એન્જોય કરી અને આ બધી માથાકૂટ કરવી। અને વૃદ્ધોને પ્રોબ્લેમ છે, એને દુકાને જવું છે, દીકરા કે ધક્કો ખાતા નહીં કે હવે જ્યાં છો ત્યાં, પણ હવે એને હરખનો કોઈ પાર નથી, હેરાનગતિ છે, મુશ્કેલી છે। તો પણ નહીં કે મારે તો આવવું જ છે, મારે પાટિયા પરિષદમાં બેઠા પહેલા મને જમવાનું ભાવે, શું કરશો? કોણ બધા પ્રોબ્લેમથી ભરેલા છીએ। શરીરમાં કહેવાય છે 3.5 કરોડ રૂવાડા છે, એક રૂવાડા ઉપર 1.25 રોગ છે। કેટલા? 1.25 રોગ। પણ નાના નાના છે એટલે આપણને પન્નાબેન દેખાતા નથી, કારણ કે માથું દુખતું હોય તો તરત ધ્યાન ક્યાં જશે, ત્યાં જશે। અને એમાં કદાચ આપણા ચશ્મા આડાવડા મુકાઈ ગયો તો માથું એક બાજુ રહી જાય, પછી ખબર પડે કે માથે જ ચડાવેલા છે। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવા છે ને, કાંખમાં છોકરું ગામમાં ગોતવા જાય કે ભાઈ બાબો ખોવાઈ ગયો, બાબો ત્યાં જ છે, પણ બાબાને ઊંઘ આવી ગઈ એટલે એની માને ખબર ન પડે કે કાંખમાં હોતું છે। એટલે હર किसी को भी प्रॉब्लम है, पर वो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए कि ये अपने कर्मों का उदय किसका है? कर्मों का। किसको दोष देंगे आप? अपन कहेंगे इन्होंने मेरा खराब किया, ये ऐसा बोले तो ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया। किसके कहने से आपका बिगड़ सकता है? कुछ नहीं। जब आपके कर्मों का उदय आता है तो निमित्त कोई भी बनता है। निमित्त वो जो है वो क्या है? निमित्त है। सिंह की दृष्टि क्या होती है? जो आदमी पत्थर फेंकता है वो पत्थर की तरफ नहीं देखता, किसको देखता? आदमी की तरफ। और श्वान, डॉग, उसकी दृष्टि क्या होती है? वो व्यक्ति की तरफ नहीं देखता, वो पत्थर को देखता। वो पत्थर को काटेगा तो उसको ही खून निकलेगा, वो चबाएगा कि ये मेरे को मार दिया है, तो उसी में खुद के दांतों में से खून निकलेगा। देखो, क्योंकि उसकी पर दृष्टि है। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये मेरे कर्मों का क्या है? उदय। और किसको नहीं आता है? बोलो, भगवान महावीर को नहीं आया, उसको भी आया। लेकिन उन्होंने क्या किया? समत्व योग से, साधना से, सच्ची श्रद्धा से जो आया उसका उन्होंने क्या किया? और इसीलिए कहा जाता है कि भाई मुक्ति का शॉर्टकट, कोई कहते हैं ना कि भाई हमको ज्यादा लंबा रास्ता नहीं चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो क्या है कि भाई तपस्या में अपना जीवन जोड़ दो। भव संचयम, करोड़ों भव के संचित किए हुए कर्म तप से नष्ट होते। और भगवान ने 12.5 वर्ष क्या किया? घोर तपश्चर्या। कहा जाता है ग्रंथों में कि त्राजवे के एक पल्ले में 23 तीर्थंकरों के कर्म रखा जाए, 23, और दूसरे में सिर्फ महावीर के, इधर 23, इधर ओनली फॉर 1। फिर भी महावीर ने 12.5 वर्ष में कर्मों का क्या बोला दिया? बुक्का। घोर तपस्या। उन्होंने लगा कि ये आर्य देश में मेरे जान पहचान वाले हैं तो यहां कुछ मजा नहीं आएगा,
सब लोग समय के ये सिद्धार्थ का लड़का है, ये त्रिशला माँ का है, ये राजकुमार था, ये ऐसा था, ये गर्भ में आने से सब वृद्धि 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 इसलिए वर्तमान बना। उसको लगा कि इधर सब मेरे पहचान वाले, आर्य देश में नहीं, कहाँ जाना, जहां कोई मेरे को जानता नहीं है, वहां जाकर मेरे को साधना करनी है ताकि जल्दी मेरे कर्मों का क्षय हो जाए। और अपन कहीं पर भी जाते हैं तो पहले क्या ढूंढते हैं कि अपना कोई क्या होना चाहिए, जान पहचान वाला चाहिए। देखो दृष्टि दृष्टि में फर्क है, दृष्टि दृष्टि पर। यही तो साधना की बात है, यही संकित की बात है, यही सच्ची श्रद्धा की बात है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आपका जो कर्म होगा वो तो आपके, आप अमेरिका चले जाएंगे तो क्या कर्म इंडिया में रह जाएगा, वो भी क्या होगा, साथ ही आएगा। मुक्ति का शॉर्टकट है तप में जीवन जोड़ना। लेकिन अपने का प्रश्न होगा अनिलाबेन के, मेरे से तप नहीं होता है तो क्या करेंगे, ये भी बात है ना, कि भाई तप ही नहीं होता है, ये भी बन सकता है। तो दूसरा रास्ता बताया है इसी कट कि भाई सेवा में लग जाओ, बराबर सेवा शुश्रूषा उसमें लग जाओ। वो तो खाते पीते हैं, उसमें तो कोई करने का नहीं है। देखो कोई लोग होते हैं मंदिर की सेवा करते हैं, कोई दूसरों की करते हैं, कोई गरीबों की करते हैं, सबकी करते हैं ना। आज मैं महाविद्य धाम सुबह में गया था, वहाँ डिस्पेंसरी देखा, कैटरेक का विभाग देखा कि भाई हर रविवार को जो भी पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी के ऑपरेशन कराने का हो, कोई कबूतर को क्या डालता है, दाना डालता है, कोई कीड़ियारा पुरता है, थोड़ा सा लोट और शक्कर गुड़ कुछ भी डाल करके, वो तो थोड़ा सा होता है तो उसका संजमन हो जाता है ना, चाहे 100-200 कीड़ी हो। तो ऐसे सब अपने अपने, ये भाई हमारे मीनू भाई और क्या भाई है वो अश्विन भाई, वो हमको कल बता रहे थे कि हम इधर 40-50 गाय है, गौशाला है, उसको ये डालते हैं, इसको ये करते हैं। तो देखो ये जीव दया का कार्य। वैसे घर में भी एक दूसरे को ख्याल रखना, वो भी जीव दया है, आया ना समझ में। वो अबोल पशुओं की है और ये बोलते हुए पशुओं की, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। सिर्फ बार का करेंगे तो कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, थोड़ा उसका भी क्या रखना पड़ता है। और जब तक घर वाले अपने को सर्टिफिकेट नहीं देते ना, तब तक सेवा का फल ज्यादा नहीं मिलता। सबसे पहले सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, वहां से कि जिसके साथ अपन बसे हुए हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि इसी कट है कि अपने जीवन को उसमें लगा दो। और तीसरा बताते हैं सुपर कट, तो कि स्वाध्याय में लग जाओ, न राग न द्वेष, ज्ञाता दृष्टा, बस जो हो रहा है होने दो, कुछ मेरे को लेना देना नहीं। समय समय पर सब काम होता रहेगा, समय समय पर। अपने कहावत सुनिए ना कि वक्त के पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। वक्त के पहले समय नहीं आया तो कुछ नहीं मिलने वाला है, भले ज्योतिष ने आपको कह दिया हो तो भी नहीं मिलने वाला। और भाग्य से अधिक, आपका जितना भाग्य होगा ना इतना ही मिलेगा। कभी देखो आपकी थाली परोसी गई, खाना खाने बैठ गए और आपकी प्रिय वस्तु है, आप उसकी चाहना करते थे कि ये आ जाए तो अच्छा, और इतने में आपके कोई प्रिय मेहमान आ गए तो आपको उसको देना पड़ेगा कि नहीं। बस यही बात है। फिर उसका विचार क्या करना कि भाई उसके भाग्य में था तो उसको मिला, मेरे भाग्य में था वो मेरे को मिला। यही होता है ना। आपने तो कई जीवन में ऐसे प्रसंग देखे होंगे कि जो आपको चाहना थी कि नहीं ये मेरे पास ही रहना चाहिए, लेकिन आपके भाग्य में नहीं होगा तो चला जाएगा।
ये राजा रंक हो जाते, देखते ना, रात को महल में होते और सुबह में झुपड़पट्टी में आ जाते। ये सब कर्मों का खेल है। पैर में सूजन आता है, कभी गिरनार जाओ, पालीताना जाओ, समर शिखर जाओ, चढ़ करके जाओ, इतना रन करो तो रात को पैर में सूजन आ जाती है ना, पग में सोजो આવી જાય। આપણને કોઈ કહેશે પલંગ ઊંચો રાખો, કોઈ કહેશે બે ઓશિકા રાખો, કોઈ કહેશે પગ ઊંચો રાખો, तो सवार पड़े तो सोजो बधो शू थाय? सुबह में सूजन उतर जाती है, लेकिन उतर कर कहाँ गई? वो गाडले में गई, चद्दर में गई, नीचे बाल्टी रखा उसमें गई, किसी को पता? लेकिन सूजन उतर गई वो बात वो पक्की है ना, कि आप कहेंगे कि नहीं मेरा पैर जैसा था ऐसा हो गया। ये पुण्य भी ऐसा है, कहाँ से आता है किसी को पता नहीं चलता, और कब चला जाता है वो भी वो पैर का सूजन उतर गया ऐसे ही चला जाता। वो कोई व्हाट्सएप नहीं करता कि मैं 10 बजे जाने वाला हूं, करता है व्हाट्सएप? जब तक पुण्य का उदय है, जब तक अच्छे है, तब तक जो भी मन में आए अच्छे कार्य करने का, सत्कार्य करने का, सद्विचार, उसको इंप्लीमेंट करने लगो। देखो ये कीर्ति बहन, इधर के जो भी समाज के लोग हैं, जब भी विचार आया होगा, जो भी किया, कुछ मेहनत की, कुछ धक्के खाए, ये किया, ऐसे किया, कभी सिर दुखने लगा, कभी ये लगने, फिर भी उन्होंने ठान लिया कि नहीं इधर मंदिर होना चाहिए, उपाश्रय होना, जो भी उन्होंने बनाया, अब तब जाकर के ये सुविधा अपने को आज मिली ना, तब जाकर के ये सुविधा अपने को आज मिली। तो कैसे मिली भाई? ये इन्होंने क्या किया? पुरुषार्थ। अब वो सोचते कि मेरे को क्या लेना देना, कोई मेरे साथ नहीं आता है, कोई मेरे पीछे नहीं आता है, कोई आगे नहीं चलता है, सब झंझट छोड़ो ना, कौन करे भाई, मेरे को एक को धर्म करना है तो मैं घर में कर लूंगा, ऐसी भी सोच आ सकती है ना। जो भी संस्था में, संसार में जिधर भी देखेंगे, जो करने वाले हो वही करने वाले हो, बाकी तो सब क्या होता है, जब जमणवार होता है तब आ जाते हैं, होता है ना, लेकिन वो नक्की करते हैं कि नहीं हमको करना। जैसे कि ये भाई गुजरात अपार्टमेंट जिसने भी बनाया, उसके पास एक सोच आई होगी ना कि नहीं कैसे भी भाई अपने परिवारजन रहे, अपने ही लोग रहे तो संस्कार अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को मिलना होगा, जुलना होगा, ऐसा। अब ये जब सोच आई तब बना ने, ऐसे कोई ये जादू मंत्र से हो जाता है? नहीं होता है। अपनी सोच छोड़ करके जाओ, परिवार में अपनी सोच छोड़ करके जाओ, जीवन वही है, वरना ये तो अभी पूरा हो जाएगी, इतने क्या देर लगती है। देखो हम भी दिल्ली में आए, आज क्या मंगलवार है, क्या है, 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गया ना। मंगलवार को गुजरात विहार में थे, आज गुजरात अपार्टमेंट। लोग अपार्टमेंट से बंगले में जाते हैं, हम बंगले से अपार्टमेंट में, ऐसा ही हुआ ना। उधर बोला जाता है सबके बंगले और इधर क्या है, आप फ्लैट कहो, ब्लॉक कहो, अपार्टमेंट जो भी कहो। तो ये समय की धार ऐसी है जो अपन उसको रोक नहीं पाते। तो सुपर कट, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, बस आधा घंटा घंटा आप कुछ पढ़ेंगे, फिर उसका चिंतन मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो आपको लगेगा कहाँ पर करेक्शन हो रहा है। ये मेरे जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश, कंकास क्यों हो रहा है, क्यों अशांति बढ़ रही है। ये जब स्वाध्याय यानी कि स्व अध्ययन, खुद की आप विचार करेंगे, तब जाकर के आपको। अभी हम महाविद्यालय जा रहे थे तो बीच में कोई ब्रिज आया, तो कोई साइकिल वाला इतना सब वो सामान भरा था। देखो आजीविका के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो सुबह में 7 बजे वो साइकिलिंग कर रहा था, पीछे सब
नहीं नहीं तो 12-14 बॉक्स होगा। अब वो कितना भी जोर लगावे, लेकिन वो भी ब्रिज होता है ना, चढ़ाव। और इतने में कोई 10 बार युवा युवती लोग जो वॉक करने गए थे, वो पीछे घर पर जा रहे होंगे, उन्होंने देखा कि ये भाई पसीने से रेबजेब है, ये अपनी साइकिल चढ़ा है, तो वो लोग वॉक करते करते 5-7 लोग जुड़ गए और उसको धक्का मारने लगे, तो उसका रास्ता कट गया। अब देखो ये सोच कहाँ से आई? वो तो जा रहे थे ईस्ट में, ये जा रहा था वेस्ट में, समझ लो। फिर भी उसको सोच आई कि नहीं, ये आदमी दुखी हो रहा है पसीने से, तो उसको जरा सा क्या लगाए। देखो काम छोटा सा किया, लेकिन उसको दुआ मिल गई। कभी कभी हम विहार करते हैं रास्ते में, तो कोई जगह भी एक्सीडेंट हुआ होता है तो कांच बिखरे हुए होते हैं ना। तो हमारे साथ भी संघ वाले कभी कभी लोग होते हैं, तो कोई ऐसे होते, हम अहमदाबाद पालड़ी से मणिनगर जा रहे थे, वहाँ पे अध्यक्ष है चिमन भाई सेठ पाटड़ी वाले, जिसको जबला वाले सेठ ही बोलते थे। बिजनेस ऐसा था, तो उन्होंने देखा कि अभी आगे एक्सीडेंट हुआ है, कांच बिखरे हुए हैं। उन्होंने जो कॉरपोरेशन के लोग होते हैं साफ करने वाले, उसको जेब में से 50 निकाल करके दिया कि भाई ये कांच जल्दी अवेयर लो, अभी गुरुजी इस रास्ते से। देखो ये सोच। मैं वर्षों पहले 99 में बंबई गया था सबसे पहली बार। तो बंबई कांडावाड़ी जो अपना पुराना उपाश्रय है, पहला चितपोकली का जो 127 साल हो गए, उसके बाद ये बना कांडावाड़ी खाडिलकर रोड में। तो हमने पूछा कि भाई ये मनु भाई रूबी मिल वाले कहाँ रहते हैं? तो जो भैया होते हैं ना संघ वाले, सब स्थानक या जिसको बोलते हैं, वो बोले गुरुजी के पास में ही रहते हैं। अब मैंने कहा कल मैंने उसके परिवार वाले को पूछा था, तो वो बोले कि 1.5 किलोमीटर होता है मरीन ड्राइव, और तुम कहाँ रहा? तो कि नहीं उसको समझ नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट से ले जाऊंगा। मैंने कहा कमाल की बात है, मालिक को मालूम नहीं है और इसको पता। तो मैं गया उसके साथ, चिरा बाजार का ब्रिज उतरा। अरे मैंने कहा अभी तक आया नहीं गुरुजी, बस वो सामने दरिया दिख रहा है ना, उसके सामने ही है। फिर वो ले गए गोचरी की। फिर लौटते समय मैंने पूछा कि इतना लंबा था, भला आदमी तू बोला नहीं? तो कि नहीं गुरुजी इसमें 2 लाभ है, आपकी भी गोचरी हो जाती है, मेरी भी गोचरी हो जाती है। मैंने कहा तेरी क्या होती है? तो कि देखो हम जाएंगे तो सेठानी जी अरुणाबेन कुछ न कुछ नाश्ता देंगे, साथ साथ में 20-50 रुपया भी देंगे, तो मेरा काम भी नहीं पड़ जाता है। अब मेरे कहा तेरे 50 के पीछे मेरे को चलना पड़ता है। समझ होती है ना? तो अब वो क्या है कि लोग कहेंगे भाई हमारे घर पर आना, ऐसे करना। स्थानक लोग क्या बोलते हैं, बहुत दूर है। पूछते हैं ना हम, तो भी वो कहते बहुत ऊंचे रहते, ऐसा है। लेकिन ये समझ होती है कि वो 20 रुपया के लिए भी वहां ले जाने को क्या हो जाता है, सोच। संकित वही बात है, संकित और कुछ नहीं है। सही सोच रखना वो उसी का नाम संकित है, सच्ची श्रद्धा है कि पॉजिटिव थिंकिंग करने का। जो हो रहा है मेरे कर्मों का क्या है, उदय है, फिर मैं किसको दोष दूं। बहुत शॉर्ट और स्वीट में पूरा तत्वज्ञान दिखाए, मुक्ति का मार्ग। उदय प्लस, ये जब अपने कर्मों का उदय आता है तो प्लस उपयोग, यानी कि संसार कर्म बन। आपके कर्मों का उदय आया और आपका उपयोग उसमें ज्वाइंट हो गया। अरे मेरे को ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखते, मैंने कितना किया, मैंने अपनी जात घसा दी, ऐसा सब बक रहा है। कर्मों का बंध, कुछ फल मिलने वाला नहीं है। अब वो हो रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? आप बीमार पड़ गए, फैमिली डॉक्टर को बुलाया, वो कहे अभी आ रहा हूं, लेकिन आने में 5-10 मिनट तो लगेगा ना। आप कहते नहीं अपना फैमिली है, हम इतना पैसा देते हैं विजिट का। अरे कितना भी बको, वो 10 मिनट पहले आने वाला, तो उतनी देर शांति रखो। यह संकित कि भाई वो भी निकल गया, उसको भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उसको भी प्रॉब्लम होता है। आएगा, घर पर आएगा, लिफ्ट में आएगा, आकर के बैग खोलेगा, फिर देखेगा, तो समय तो लगता है ना।
अब जब इतना समय लग रहा है तो इतनी देर भगवान का नाम लो। अरे उसको छोड़ो, चलो आप जैसे कि एक शिविर लगाया है पन्ना बेन ने, महावीर जा रहे, बीच में ट्रैफिक पॉइंट कोई आ गया, आपका 9 बजे का टाइम है, अब वो 10 मिनट तक ट्रैफिक में आपको नहीं मिला, तो 10 मिनट तक आप भगवान का नाम लेंगे कि दूसरों को कोसेंगे कि ड्राइवर जल्दी चला आ जा तो ठीक होता, ये कैसे भी ट्रैफिक का है, ये पुलिस ध्यान नहीं रखती है, ये क्या है, सरकार क्या है। अरे भाई भगवान को नाम ले, वही आत्म ध्यान है, ले सकते हैं लेकिन बकते रहते हैं। तो इसमें अपना समय क्या हुआ, जो 10 मिनट आपको मिला था, आप वहां भी क्या करने जा रहे हैं भाई, भगवान की भक्ति करने जा रहे थे, तो इधर करो ने। लेकिन ये कैसा है, अभी हम बालकेश्वर थे थोड़े समय पहले, तो वहां से गोवालिया टैंक जाते हैं, तारदेव उपाश्रय है, धानेरा उपाश्रय है, तो बीच में वो हैंगिंग गार्डन आता है। तो एक हमारा परिचित व्यक्ति उद्योगपति मिला, कार में से निकला, वंदना की। मैंने कहा इधर, तो कि नहीं इधर मैं वॉक करने के लिए आया। अब मैंने कहा तो मेरे घर से इधर चल करके आते तो कितना अच्छा वॉक हो जाता, 3 किलोमीटर 4, और इधर तुम ये मर्सिडीज लेकर के आए हो। तो कि नहीं अपना स्टेटस होता है ना, आया समझ में। आधा जीवन तो इसी में ही चला जाता है, आधा से ज्यादा किस में चला जाता है, इस। फिर आत्मा का कब करोगे। ये बताया सुपर कट, यानी कि स्वाध्याय, नॉलेज इज पावर। आपके पास जो ज्ञान होता है वही आपको ऊपर उठाता है, और जिसके पास ज्ञान आता है, समझ आते हैं, तो उसके विचार क्या होने लगते हैं। जैसे कहा जाता है ज्ञानी पुरुष छोटी छोटी बातों में खींचातान नहीं करते, तो कहते जाने दो, जो हो रहा है उसको। જેમ સંસારમાં વ્યવહારમાં કહેવાય ને કે જે કામ પૈસાથી થતું હોય, સમજાણું, એમાં બહુ માથાકૂટ કરવી, પછી ભલે તમને તમારા ઓળખીતાને હિસાબે 300 રૂપિયામાં પેંડો 1 કિલો મળતા હોય અને તમારો દીકરો 325નો લઈ આવે, તો એ 25 રૂપિયા માટે બહુ ઝીકઝાક નહીં કરવાની, આપણે સમજવાનું કે સમયસર પેંડા આવી ગયા ને એની કિંમત છે, 25 રૂપિયા ગયા તો હવે આપણે શેની માથાકૂટ કરી, એટલે પછી પેંડાનો સ્વાદ નથી આવતો। આપણે કહીને કે આ કેસરિયા પેંડા, પણ એનો શું નહીં આવે, કારણ કે તમારું ધ્યાન શેમાં છે, એ બસ એમાં, અરે ભાઈ એને કમાવા છે, એને વાપરવા છે, વાપરવા દો ને, વાપરવા દો, તમારે ક્યાં કઈ ઉપાધિ છે। પણ આપણે બધો સમય શું કરીએ છીએ, આમાં ઉદય પ્લસ ઉપયોગ। ઉપયોગ એટલે તમારું મન એમાં જોડાઈ ગયું, ઇન્વોલ્વ, કર્મ બંધ ચાલુ, કઈ નથી કરતા તમે, કોઈ જાતની એક જીવની હિંસા કરતા નથી, પણ તમારો કર્મબંધ શું છે, ચાલુ છે। કારણ કે અશુભ ભાવ, આર્ત ધ્યાન, અશુભ વિચાર, અશુભ લેશિયા, હાવ મફતમાં કર્મ બંધ, कहीं लेवा देवा नहीं। चलो नहीं, हम समझ लो कि मैं आपके भर कोचरी आया, अब आपने सब टेबल पर जमाया, अब घर में कोई आपकी बहुरानी होगी, कोई दूसरे होंगे, कोई छोटे छोटे होंगे, उसको ख्याल नहीं रहा, उन्होंने कोई पण वस्तु लेकर के किचन में से लेकर, चाहे सेब एप्पल हो, चीकू हो, दाड़म हो, वो पूरे का पूरा फल समझ करके टेबल पर रख दिया, और अचानक घर अशुद्धता हो गया। समझ लो कि भाई एक संत की मर्यादा होती है, दूसरे जीवों को दुख नहीं देना, इसलिए वो कहेंगे भाई आज हम गोचरी नहीं कर पाएंगे, कल वापिस आ सकते हैं, लेकिन आपको पूरा दिन मन क्या शांत रहेगा कि अशांत, मारी घरे आया नाम थी गયું। तो आपने कर्मों का बंद किया कि कर्मों से छुटकारा पाया, क्यों मन स्थिर नहीं रहता है। उदय माइनस उपयोग,
उदय माइनस उपयोग। जो उदय आता है उसमें से उपयोग को माइनस कर दो, उसका नाम मुक्ति। कुछ करने का नहीं है, आप 24 घंटे साधक बन जाएंगे, 24 आवर्स। जो उदय आता है अपना उपयोग क्या कर दो उसमें से, ठीक है आया सो आया, देख लेंगे क्या, अभी शांति रखो। यही बात है। ऐसी सोच जब आती है, सोच, तब जाकर के आपके जीवन का घड़तर होगा, तब जाकर के, वरना ये तो बस ऐसे ही बस आना जाना जन्म मरण जन्म मरण, ये तो अनादिकाल से, और कब तक चलेगा इसका कोई, इसका कोई पता नहीं। हम कोविड में कलकत्ता चौमासा थे, भवानीपुर में, तो पर्यूषण के दिन आने वाले थे। वैसे तो कोविड में तो भाई सब वेकेशन था, फिर भी कोई दो चार लोग आते। एक भाई ऐसे थे, और ऑफिस में गए, वहाँ से 5-5.5 लाख रुपया की रसीद लेकर के दान दे करके ऊपर आए, वंदना की। फिर मैंने कहा भाई आज कैसे आना हुआ, तो कि अभी पर्यूषण आने वाला है ना, तो मेरा नियम है कि हर पर्यूषण के पहले मेरी की जो इच्छा होती भावना वो मैं लिखा देता हूँ, फिर संघ को बोल देता हूँ कि आपको जिसमें ठीक लगे, चाहे तपसी का पारणा कराना हो, बहुमान करना हो, कोई चढ़ा वाले, जो भी आपको ठीक लगे, आप पूरे साल इसको सदुपयोग करना। मैंने कहा गजब की बात है, लोग इस पर्यूषण में लिखाते हैं तो अगली पर्यूषण में वो कहते हैं कि धर्म का रहता है तो अच्छा रहता है। और ये सोच देखो, ये सोच वो कि नहीं, मैंने नियम बना लिया कि जब देना है तो पहले से ही उस परिग्रह से विसर्जन कर देना। सोच की बात है, सोच की बात है। अब आपके संसार में भी यही होता है, 2 लड़के होते हैं, 3 लड़के होते हैं, आपको जो भी उसको देने का होगा, आप क्या सोचेंगे, नहीं अभी नहीं, बाद में देंगे। फिर उसमें कोई उठन पटन होगा तो आप सोचेंगे ना कि अभी देंगे तो वो सब खलास कर देगा, ये कर देगा। अरे भाई जब उसी के भाग के है तो आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। और फिर पीछे से क्या होता है, आप तो चल बसते हैं, और फिर उसी पैसे के कारण रोजाना क्या होता है, अशांति। होते हुए भी शांति से नहीं रह पाते। देखो ये सोच रखो, और पहले के पीछे आपको देना तो पड़ेगा ही, देना पड़ेगा ना। अपनी सोच बदलो, आप भी शांति में रहो और दूसरे को भी क्या रखो, जीवन जीवो मजानो, जीवन हसता गुलाब जेवो हस, कंटक भले हजारों कंटक, खिलता गुलाब जेवो खिल, जीवन जीवो मजानो। આપણે ક્યાંયથી આમ નીકળીએ અશ્વિનભાઈ, અને રોજ ગાર્ડન હોય, ગુલાબનું ગાર્ડન, તો જોવું ગમે કે નહીં, કેમ આમ ગુલાબના ફૂલ ખીલેલા હોય, આમ 2 મિનિટ એમ થાય કે જરાક આપણે જોયા કરીએ, પણ એ કોની વચ્ચે ખીલે છે, આજુબાજુ શું છે, અને છતાંય જો એની વચ્ચે પણ એનો રસ્તો કરે છે કે નહીં, ખીલી ઉઠે છે ને, આપણે જોઈ તો આપણને એમ લાગે કે આહા શું ગુલાબ છે। આપણા कर्मों से ही काटा है, जो कर्म और वो दूसरों के नहीं है, अपने खुद के किए हुए हैं, ये दूसरों के नहीं है भाई। लेकिन अभी अपने को याद नहीं है, अभी अपने पास ज्ञान नहीं है कि किस बहु में कहाँ पर ये कर्मों का हमारी आत्मा ने बंद किया, वो अभी अपने को पता नहीं, लेकिन दूसरों के नहीं है।
खुद के किए हुए। किसके किए हुए? खुद के। ये समझ होनी चाहिए। ये सही समझ होगी तब जाकर के आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। लाना नहीं पड़ेगा अपने आप। देखो किसी के पास कोई व्यसन होता है और जब डॉक्टर बोलेगा नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे, तो वो क्या कर देगा? छोड़ देगा ना। लेकिन समय से पहले छोड़ देता है तो अपना जीवन बन जाता है। बस यही बात है। उसके कहने के बाद तो या मरना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, यही बात है ना। तो इसी समझ ने ये सच्ची श्रद्धा यानी कि ये संकेत वो अपने को यही बता रहा है कि जीवन जीने की कला वही है कि सच्ची श्रद्धा बनेगी तो अपने आप सही सोच आएगी। क्या आएगी? सोच। किसी का लग्न जीवन का 50 साल गोल्डन जुबेली का अवसर था। पति ने पत्नी को उस दिन बोला जिस दिन उनका सब बड़ा कार्यक्रम रखा था, तो अभी सब तैयार हो रहे थे। उन्होंने लगा कि पत्नी बहुत खुश मिजाज लग रही है, आज आनंद में है, मौज में है, तो उन्होंने धीरे से बोला कि देखो मैडम, ये गुजरते गुजरते कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। आज के दिन तुम इतना ख्याल करना, सिर्फ एक दिन के लिए, ओनली फॉर वन डे, कि मेरे जो भी सगे संबंधी आए ना आज के दिन, उसको जरा अच्छी तरह से क्या करना, बस एक दिन संभाल लेना, फिर कल से तेरा जो चल रहा है वो चल लेगा। लेकिन एक दिन के लिए सिर्फ। और पत्नी ड्रेसिंग टेबल के पास सब लगा रही थी अपना सजावट। उन्होंने बोल दिया कि डोंट वरी, पति को बोल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के पूरे दिन मैं मेरी सासू के बदले आपकी सासू को डबल ख्याल करूंगी। क्या बोली वो? मारी सासू ने बदले तुम्हारी सासू ने डबल साची, इतना बोली तो वो तो खुश हो गया। अब उसको ये कोई रिश्ते का गणित नहीं था, रिश्ते की कोई समझ नहीं थी, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। वो नीचे उतर गया, देरासर में 5000 लिखाया, स्थानक में 5000 लिखाया, गरीब लोगों को कुछ न कुछ बांटा, ऑफिस में गया, गाठिया जलेबी पेंडा मंगाया। उसका एक मित्र आया कि क्या है? अरे आज तो तेरी भाभी ने कमाल कर दिया, पहले गाठिया खा ले, जलेबी खा, फिर मैं बताऊंगा। अब वो बार बार पूछता है कि मेरे को बताओ। अरे नहीं नहीं, पहले पहले तुम ये खा लो, गर्मा गर्म गाठिया जलेबी है। नाश्ता कर लिया, फिर धीरे से कोई कल्याण मित्र होगा, उसका दोस्त, उन्होंने पूछा क्या घटना, क्या है? भाभी ने क्या कमाल कर दिया, तू फालतू में धमाल कर रहा। वो बोला कि तेरी भाभी ने आज बोल दिया, मैंने एक ही प्रॉमिस मांगा था, शाम को अपना जो कार्यक्रम है खाने पीने का सबको बुलाया है, तो भाभी ने बोल दिया कि उसकी सासू के बदले मेरी सासू को। वो मित्र कहता है मूर्ख के सरदार, वो तेरी सासू वो तेरी बीबी की माँ हुई, ये तो जो चक्कर था वही का वही आकर के ये सीधी भाई नो काम आम थी पकड़ो के। देखो बात होती है ना। अब वो वापिस कीर्ति भाई के पास आए कि 5000 लाओ देने, तब तक तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुंच गए होते। चाहे केतन वोरा के पास जो मिलने वाले हैं कि भाई इसको तो हमने क्या है फिक्स डिपॉजिट में। इसलिए नॉलेज की जरूरियात है। नॉलेज इज पावर। हर चीज में हर जगह ज्ञान होगा तभी आपका जीवन शांत बनेगा। क्या बनेगा? कितना भी उदय हो, कोई भी चहल पहल, अप एंड डाउन, कुछ भी आ जाओ, अपन शांति से जी पाएंगे, शांति से। तो वही तो जीवन है ना।
बात बात में अगर आपको गुस्सा आता है, बात बात में अगर आपको क्रोध आता है, बात बात में आपका मन मुटाव हो जाता है, तो फिर जीवन का आनंद क्या? ये जीवन का आनंद क्या भाई? जब प्रसन्नता नहीं रहती है, फिर आप सामायिक करो, पूजा करो, भक्ति करो, ध्यान, कुछ सब बेकार है। क्योंकि पहले क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता। क्या होनी चाहिए? ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए कि जब भी देखो सदा बहार, जब भी देखो होता है। उदय तो किसको नहीं आता है भाई? किसी का भी जीवन आप देखेंगे महापुरुषों का, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आया होगा कि नहीं आया होगा? ऐसे कोई महापुरुष नहीं बनते हैं, कोई ना कोई, भले वो पूर्व के कर्मों का उदय हो, वो तो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है। और यही तो जीवन का क्रम है ना, कभी खुशी कभी गम। यह जीवन का क्रम, ये तो अपना जीवन का क्रम है। तुम साक्षी भाव में रम, यानी कि साक्षी भाव बस देखा करो, वही आत्मसाधना। जैसे आपने घर में पैर रखा, मेहमान आए थे, मैडम ने बोला कि भाई आज आप सब्जी लेकर के आप आना। बोला टमाटर लाना, तरबूज लाना, गोभी का दड़ा लाना। और आपने पूरी मार्केट में देखा, कहीं पर खरबूजा यानी कि तरबूज मिला नहीं, आप नहीं ले पाए, टमाटर लाए, गोभी का दड़ा लाएंगे। लेकिन पत्नी घर में से आप जहाँ पर अपने शूज उतारते हो ना, वहाँ देखती है तो उसको थैली देखकर मालूम पड़ जाए कि इसमें खरबूजा नहीं आया है, पड़ जाता ना। तो आप जैसे चप्पल उतारते वो बोलेगी कि भाई आप में तो अक्ल का छींटा नहीं है, बोलेगी ना कि मंगाया था वो आया नहीं। तो आप में अक्ल है कि नहीं वो आपको पता लगता है कि सामने वाले को पता होता है? किसको पता होता है? अपने को नहीं होता है। अपने में अक्ल है कि नहीं वो दूसरे को मालूम होता है, विनू भाई, के खुद को मालूम होता है। सही बात है ना, अपने को पता ही होता। फिर भी आपको क्यों करंट लगता है? क्यों करंट लगता है? क्यों करंट लगता है कि मेरे को ऐसा बोला? अरे भाई आप बात रख दो कि मार्केट में नहीं था इसलिए नहीं लाया, बात समाप्त। अब देखो सब्जी एक तरफ रह जाएगी, मेहमान एक तरफ रहेंगे, और बीच में भारत पाकिस्तान का क्या चलेगा? फिर वो गोभी का भजिया हो तो भी खाने में मजा नहीं आएगा। एक पिताजी रोजाना अपने 20 साल के पुत्र को, बच्चे को बोल रहे, तेरे में अक्ल का छींटा नहीं है, अक्ल का छींटा नहीं है, अक्ल का छींटा नहीं। वो नाराज हो गया कि रोज दुकान पर जाने का, काम मेरे को करने का, गद्दी मेरे को साफ करने का, सब मेरे को जमाना, और मेरे को पिताजी बोल रहे। तो एक दिन हीरो होंडा में दोनों पिता पुत्र जा रहे थे अपनी दुकान पर, तो बीच में एक दुकान आई, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि इधर अक्ल की पुड़िया मिलती है, मूल्य 50 रुपया। तो लड़के का ध्यान गया, पीछे बैठा था ना हीरो होंडा में, उन्होंने अपने पिताजी का जबा खींचा कि स्कूटर खड़े रखो, आप रोज बोलते हैं ना मेरे में अक्ल का छींटा नहीं, मेरे को ये पुड़िया ले दो। पिता पुत्र दोनों गए। अभी तो सवेरे सवेरे में सब साफ कर रहा था, जमा रहा था। उन्होंने स्वागत किया कि भाई पहली उघराणी, आपने कही ना भाई पहली बोनी थी, तो बोले क्या है? तो कि 50 रुपया कीमत है। तो कि ठीक है ये 50 लो और पुड़िया दे दो। थोड़े से आगे बढ़े, अभी दुकानें सब खुली नहीं थी, तो किसी दुकान के पटिया पर बैठ करके कि भाई लोग देख नहीं जावे, किसी की नजर नहीं लग जावे, अपन भी कितने 6 मिर्चा और 7वां नींबू होता है ना, क्या लगाते हैं दुकान पर? अरे आपको कौन नजर लगाने वाले उसको क्यों दुखी बनाते हो भाई? तो वो पूड़ी की खोली और पुत्र के मुंह में रखी। 1 मिनट नहीं लगा, पुत्र बोला कि ये तो शक्कर का भूका है। शक्कर आती है ना, खड़ी शक्कर, उसका बुरा बोलते हैं ना, कि ये तो शक्कर का बुरा, ये तो अपने घर में भी है। और इतना वो पिताजी गर्म हो गया कि ये दुनिया लूटने वाले हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाले, ये ऐसा कर रहा है, चल वापिस चलो। वहां से आधा किलोमीटर वापिस आए,
दुकानदार के पास धम धमाट करते गए, क्या समझते हो तुम मेरे मन में, सुबह सुबह में लुटने बैठे हो। वो कि क्या बात है भाई, बोलो ना। अरे कि 50 रुपया की इतनी पुड़िया दी और ये सिर्फ शक्कर का क्या निकला, बुरा निकला, उसका पाउडर। तो व्यापारी बोला कि ये शक्कर का बुरा है, इतनी अकल तो आई ना। उनके 50 रुपया बिल्कुल नहीं थी, तो इतनी तो कम से कम उसको अकल आई कि भाई ये किसका बुरा है। अपन ऐसे ही कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है। तो जीवन में ऐसा ही बनते रहेगा, जैसा जैसा आपने कर्म किया है ऐसे आपके जीवन में उदय आते रहेंगे। कुछ अच्छे कार्य करो, कुछ अच्छे कार्य करो, अपने जीवन को संवारो और अपने विचारों को संवारो, क्योंकि ये सब गड़बड़ी कहाँ होती है, अपने विचारों पर। कहाँ पर होती है, तो अपने विचार जब शुद्ध होते हैं और मन में लोग ठान लेते हैं कि अपने को कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो क्या रहता है, बस एक बार ठान लो। जैसे कीर्तिबाई ने ठान लिया कि नहीं इधर इधर करना, फिर तो आगे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो कितना हो गया। और कितने महापुरुषों का चौमासा है, शेषकाल है, सब लाभ मिलते रहा ना। स्थान था तब लाभ मिलता है ना। हम भी देखो कल हो जाए, कितनी शांति या न कोई, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप दिल्ली में बैठे हैं, लगता है कुछ वो सब अलग है, घोंघाट अपन अलग। देखो एक स्थान बन गया, इसलिए शास्त्रों में सुपात्र दान से भी बड़ा सैया दान। हमने महाविद्या में भी देखा कितना बड़ा संकुल, सब कमरे, सब हॉल, जाओ तो पूरी शुद्ध हवा, थोड़ी देर स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, तो मन भी लग जाता है। देखो ये स्थान का भी प्रभाव होता है ना, उसका भी प्रभाव होता है। आप भी कहीं पर जगह जाते हैं तो जाते ही आपका मन लग जाता है, और कहीं कितना भी सुंदर हो तो भी आपका मन होता है ना। तो यही बात है कि एक बार अपने को नक्की करने का कि भाई सब लोगों के स्थान बन रहे हैं, तो अपना गुजराती समाज का भी। कल तो मैं तो जगह भी देख करके आया, आते आते कमला नगर में एक जगह अच्छी देखी, कॉर्नर पर लगा, बजट बहुत बड़ा है, तो वो तो होगा भाई, समयसर नहीं लेते तो फिर बजट बढ़ जाता है। जब इधर आप आए होंगे तो थोड़ा 5 लाख भाव होगा। आए थे तब कीर्ति भाई क्या भाव चल रहा था इधर अपार्टमेंट में, शांति भाई को मालूम होगा, 50 रुपया लो, 50। पर तब 50 रुपया कमाना भी कठिन था, और आज 5 लाख कमाना सरल है ना। शेयर बाजार वाले बस एक टिप्स रखते हैं और माला माल हो जाते हैं ना। तो ये क्या कि समय समय की बलियारी होती है, लेकिन रुपया वो का वही है, चाहे लाख कहो करोड़ कहो। अभी देखो लाख भी गया ना, अभी सब जगह करोड़ों की बात आ गई कि नहीं आ गई। फ्लैट लेने जाओ, ब्लॉक लेने जाओ, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ होता है ना। तो ये तो भी क्या वही का वही है, सब चक्कर चल रहा है। जब आता है तो उसको जाने देना पड़ता है। तो इसी उसमें अपनी सोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देखो अभी मैं जो ठहरा हूँ, नागरदास भाई हमारे दामानी जी, ये सुगालैंड दामानी वाले, तो कल हमको बताया कि 5 लाख में सिर्फ ब्लॉक मिला। 5 लाख भाई, छोटा तो छोटा, लेकिन उस समय 5 लाख भी बहुत बड़े थे। और आज उसको बिकने जाओ तो कीर्ति भाई करोड़ सवा करोड़ तो आता है ना। यह समय की बात होती है। 5 करोड़ रुपया लो 5 करोड़, देखो गिनने में कितने दिन लगेंगे। 5 करोड़ गिनने में भी दिन तो लगते हैं ना। तो यह सब समय समय की बलियारी होती है। सिर्फ अपना क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए। तो बस इसी सोच के साथ आज हमारे कुंथुनाथ ये जैन मंदिर देरासर ट्रस्ट जो भी बोले, पहले हमने 2 दिन रखा था, फिर 1 दिन काटा, फिर कल बोला कीर्ति भाई ने नहीं कैसा भी होगा, तो 1 से 2 दिन हो गया और आज यहाँ ठहर गए। आप भी सब लोग आए, सबने झिनवाणी का श्रवण किया। अपने जीवन को संवारने के लिए जो भी आपको अच्छा चांस मिलता है, उसमें सिर्फ इतना ही करने का है कि अपने स्वभाव का परिवर्तन करने का है।
क्या करने का है और कुछ नहीं करने का है। सब अपने को पुण्य के उदय से मिल रहा है। सिर्फ किसका परिवर्तन? फिर देखो जीवन की मजा, जैसे कहा भी गया है ना, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया, नशा हर चीज में है, हमें पीना। देखो किसी को दान का नशा, किसी को तप का नशा, किसी को त्याग का नशा, सबको अलग अलग होता है ना, सबके नशे अलग अलग होते हैं। बस तो ये जीवन भी ऐसा है, एंजॉय और आनंद से जिया करो तो अपना जीवन धन्य बनेगा। दोनों दिन दोनों संघ वालों ने स्वामी वात्सल्य कहो, गौतम प्रसाद कहो, संघ जमन कहो, जो भी कहो, प्रीति भोजन कहो, उसका आयोजन भी किया। वो भी आपके भाग्य की बात है कि ऐसे साधर्मी का वात्सल्य करने का मौका क्या मिलता है? ये अवसर बार बार मिलने वाला, बस जो मिला है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो इस जीवन में अपना कल्याण हुए बिना रहेगा। तन मन धन प्रभु ना चरणों मा, मन वालू लागे, मन प्रभु तमारू नाम। तन मन धन मा, तन नाम तमारू लेता लेता भवसागर तर जाइए। स्मरण तमारू करता करता मुक्ति नाडग भरिए। तन जोया करो, तन दिवस निरा, तन मन धन। आज के दिन एक सौराष्ट्र की गौशाला के लिए एक अपील आई है और खुशी की बात यह है कि न इसी में कोई सैलरी नहीं लेते, पगार, स्वयं गौ माता की सेवा करते। जिस गौ माता में 33 करोड़ देवता का वास होता है, तो मेरे को विचार आया जब इतने सौभाग्य की बात है, अपने को तो मीठा खाना मिल जाएगा, बरोबर है ना? कि नहीं मिलेगा रोहित भाई? अपने लिए तो तैयार रखा है ना आपने? हाँ, बारी में से सुगंध थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो एक जीवदया का कलश 2-3 मिनट के लिए उसका चढ़ावा रखेंगे और वो रकम उसी को भेजेंगे कि जो बिना सैलरी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, सबको घास खिला रहे हैं, पानी पिला रहे, जो भी करते होंगे, तो ऐसे एक छोटा सा अमरेडी गांव, तो उसके लिए तभी केतन भाई यहाँ प्रारंभ करते। जिसको भी भावना होगी आगे आगे बढ़ते जाना, लास्ट में जो बोलेगा उसको आदेश दिया जाएगा। कलश उसके घर पर पधरामणी करेगा, अष्टमंगल अंकित, और वो राशि उसी को अपन भिजवाएंगे। तो आज हम जब आए हैं, आपकी सबकी भावना है, यहाँ का माहौल देखा तो हमको लगा कि चलो भाई ये अबोल पशुओं का भी कुछ कल्याण हो जाए। शुरू करो। 11,000 રૂપિયા છે. 11,111. हेलो, આ સિવાય આગળ કોઈની ભાવના? 21,000. 21, 27,000. હાજી બોલો, કોઈના મનમાં ન રહી જાય. હાજી 30,000. 30,000. हाँ 30,000 ઉપર કોઈને ભાવ હોય તો 31,000.
41,000 41,000 થી આગળ કોઈને 42,000 આને સાઉન્ડ વધારો 42,000 जी हाँ जी 45 51,000 रुपया कोई ने भाव हो तो मनवा नो राखता 51,000 थी आगळ कोई 51 55 55 101 101 કરી નાખો એટલે પતી જાય તો 61 ચાલો 61 61 हाँ जी बोलो 65 65 65 ना अनुमोदना अनुमोदना वारंवार अनुमोदना 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 वारंवार 65,000 65 थी आगळ 66,000 रुपया 66,000 खूब सरस हजी मन में न रही जाए 2-4 हज़ार आगळ पाछळ कई फरक नहीं पड़वानो 71 71 71,000 75 10 नो मारो 2-4 हज़ार में चलो 75 75 हाँ जी जेमने भाव हो मन में न रही जाए 75 75,000 75 छे आगळ चलो 81,000 8 ने 1 9 यस 85 85 85 हाँ जी 85 85 85,000 छेल्ली 10 सेकंड છે બસ ખતમ કરીએ હવે 91 चलो 1 लाख रुपया चलो 1,01,101 1,01,101 1,11 1,21 हर्ष हर्ष जय जय चलो फिगर बोलो 121 1,21 1,21,000 1,21,000 थी आगळ कोई हाँ जी पति चलो तो आदेश आपी दे तो एक बार 1,21,121 एक बार 1,21,121 बे बार 1,21,121 3 बार चलो अनुमोदना लाभ लेने धन्यवाद धन्यवाद दान देने वाले को धन्यवाद धन्यवाद एक बार अनुमोदना 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 वारंवार प्रेम प्रेम तो 1,21,121 में गौशाला ने जे दान जाए छे निर्मलाबेन कीर्तिभाई गांधी परिवार तरफ थी खूब खूब अनुमोदना तमारी कड़स अर्पण करो आओ भाई विनुभाई तमे ज बोल्या ने छेले
મને લાગે દિલ્હીમાં તમારે દેવાનો જ વારો આવે છે. ત્યાં પણ ધોળકિયાને દીધું, આજે અર્પણ કરો કીર્તિભાઈને. આવો કળશ આપો એમને, ત્યાં ક્યાંય મૂકી દે. આવો તમારા હાથે. પછી કીર્તિભાઈ આપણે વિનુભાઈ કળશ અર્પણ કરશે. बोलो लाभ लेने वाले को, दान देने वाले को. आओ विनुभाई ने आपो. हाँ ત્યાં हाँ बस કાંઈ વાંધો નહીં. હવે તું જલ્દી કર ને, સમય નહીં બગડો. લાભ લેને વાલે કો છે આજે કોઈને કઈ પચખાણ. આવું સુંદર કાર્ય નિર્મળાબેન કીર્તિભાઈ ને, હા, એ પરિવારે આ કર્યું છે જીવદયાનું કાર્ય. આપણે પણ એની અનુમોદના કરીએ છીએ. અને જ્યારે એમને સુંદર આવો ચડાવો લીધો તો આપણે પણ એની કંઈક અનુમોદના કરીએ. તો ભાઈ વોરા, કેતન વોરા નામ લખે છે, 5000ના 9 નામ લખે છે જીવદયામાં, કે આપણે આવી અનુમોદનાથી નાની તો નાની રકમથી આપણે લાભ લઈ શકીએ. ભાઈ નામ લખતા જાઓ. ખાલી 5000ના 9 નામ લખવાના જીવદયામાં. એટલે કીર્તિભાઈની પણ અનુમોદના ગણાય ને. બોલો, જેને બોલવું હોય ને 5000નું એક નામ જરાક લખો. નામ શૈલેનભાઈ દોશી. ચાલો નેક્સ્ટ. નયનાબેન દીપકભાઈ શાહ. એક બિપિનભાઈ શેઠ. એક મિનિટ. ચાલો, જીવદયા છે, જેને ભાવ હોય એને ચાન્સ આપો, એટલા જીવોનું ભલું થશે. એક ફ્રેમ લાવો. એક નયનાબેન દીપકભાઈ શાહ થઈ ગયું. હાજી. એક શાંતિભાઈ શાહ. હા, પન્નાબેન શાહ. વાસંતીબેન. હા હા, દીપકભાઈ શાહ લઈ લીધું. હા, લઈ લીધું તમારું. લઈ લીધું. કેટલા થઈ ગયા? હાજી. દિનેશભાઈ શેઠ. 12 નામ થઈ ગયા. હા, 11 નામ થયા. 21 તો કરાવી દો. ગુજરાત એપાર્ટમેન્ટ પાછળ નો રહી જાય. ગુજરાત એપાર્ટમેન્ટ આ જીવદયા માટે જ છે બસ. હાજી. અર્ચનાબેન દોશી. એક ઉવસ અગ્રમ મંડળ. ચાલો નામ લેતા રહેશું આપણે. એ વચ્ચે એક બે એનાઉન્સમેન્ટ છે, કરી દઉં. હા, તો શ્રી દિલ્હી ગુજરાતી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે. અમને પાછલા જેમ ગુરુદેવે જણાવ્યું 8 દિવસથી અમને ગુરુદેવનો લાભ નિરંતર મળી રહ્યો છે. અને તેમણે અમારી ભાવનાનો ખ્યાલ રાખતા જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં વિહાર કરી રહ્યા છે.
અને અમે સમજીએ છીએ એમને કેટલી વિહારમાં બી તકલીફ થતી હશે, પણ અમારા ભાવોને જોતા તેઓ એમને ઇગ્નોર કરે છે પોતાની તકલીફને. અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ ગુરુદેવ આપના, કે આપ જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં વિચરણ કરી રહ્યા છો અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે. શ્રી દિલ્હી ગુજરાતી કુંથુનાથ સોસાયટીનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આ બધી વ્યવસ્થા તમે અમને પ્રોવાઈડ કરી, સાથે ઊભા રહીને તમે કંધાથી કંધા મેળવીને અમારી સાથે બધા કામમાં સહયોગ કરો છો. આજની ગૌતમ પ્રસાદીનો લાભ પણ તમે લીધો, તે બદલ પણ આપનો આભાર છે. આવતીકાલે સવારે ગુરુદેવને અહીંયાથી વિહારના ભાવ છે શાલીમાર બાગ. પરમ દિવસે ભાવિનભાઈ દોશીને ત્યાં રહેશે, કરોલબાગના છે ભાવ. અને લગભગ હજી તક રવિવારે અશોક વિહાર સ્થાનકમાં ગુરુદેવનું પ્રવચન હજી વાત ચાલે છે. જે બી ફાઇનલ થશે એટલે મેસેજ આપણે સર્ક્યુલેટ કરી આપશું બધાને. હાજી, આ જે નામ આવ્યા છે હું એનાઉન્સ કરી દઉં છું. કોઈનું બાય ચાન્સ રહી ગયું હોય તો કહેજો. રાજેશભાઈ જોસા, સંજયભાઈ ગોહિલ, એટલે નામ તમે પ્રોપર પછી આપી દેજો. દીપકભાઈ શાહ, બિપિનભાઈ શેઠ, વિનોદભાઈ શાહ, મનુભાઈ દોશી, શીતલબેન દેસાઈ, શાંતિભાઈ શાહ, પન્નાબેન શાહ, વાસંતીબેન શાહ, દિનેશભાઈ શેઠ, અર્ચનાબેન દોશી, ઉવસગરમ મંડળ. આ સિવાય કોઈ નામ બાય ચાન્સ રહી ગયા હોય તો મને જણાવી દેજો, અમે એમાં એડ કરી લેશું. જી, તમારે કંઈ હા, કીર્તિભાઈ ગાંધી કંઈ કહેવા માગે છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ, આપે અમારા સંઘની વિનંતીને માન આપી અમને એક દિવસ આપે આપ્યો. આપનો કાર્યક્રમ પણ બહુ વ્યસ્ત છે, કલકત્તા સુધીનો વિહાર પણ બહુ ઉગ્ર છે. તો આપણા જેવી પવિત્ર આત્મા અમારા આંગણમાં આવી અમને સદબુદ્ધિ અને વિવેક આપે, એટલી સરળ ભાષામાં આપે અમને બધાને સમજાવ્યું છે. અમારા જીવનની અંદર હંમેશા અમે માનીએ છીએ કે સાધુ સંત આવવાથી જાગૃતિ આવે છે. ઉત્તર ભારતમાં કમી એક જ છે કે અહીંયા સાધુ સાધ્વીઓનું વિચરણ બહુ ઓછું થાય છે. એટલે સાહેબ અમારી તેવી ભાવના છે, જેમ આપ કલકત્તાનો વિહાર કરો છો, એક વખત દિલ્હીની અંદર પણ આપ એવા પેલા કહે છે ને પગ મૂકીએ અને એની એક સાત્વક ઊભી થાય એવી શક્તિ, ભક્તિ અને શાસનને સાહેબ જરૂર છે આજની તારીખમાં. બાકી તો બોમ્બે, ગુજરાત, ત્યાં તો ધર્મનું બધું ભરેલું છે, કલકત્તા ભરેલું છે. દિલ્હી અમારે કોરી ધરતી છે, અને જે આવે ને એની પાસે બધા લાગી બી જાય છે. આચાર્ય રત્નસુંદર મહારાજ સાહેબ આવ્યા ત્યારે પણ દિલ્હીની અંદર ડંકો વાગ્યો. અમારે કેસી મહારાજ બી આવ્યા, અમારે પાયચન કચ્છની સાધ્વીજી ભૈયાનંદજી બી આવ્યા. 8માંથી 5 PhD હતા, એટલે એમને પણ ધર્મની ઘણી અહીંયા ભાવના કરી અને સેવી. તો સાહેબ અમારી બધાની વિનંતી છે, અને હું સકલ સંઘને વિનંતી કરું છું કે બધા ઊભા થઈને સાહેબજીને વિનંતી કરો કે જ્યારે બી આપને અનુકૂળતા હોય ત્યારે આપ આ ધરતીનો સ્પર્શ કરો. અને અમારા બધા જેમ પેલા અબોલ પ્રાણી છે ને, એમ સાહેબ અમે બી અબોલ પ્રાણી જ છીએ. એટલે આપ અમને સદબુદ્ધિ આપો, વિવેક આપો અને ભાવના આપો, તો અમારા જીવનની અંદર અમને કંઈક તો મળશે. મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે તો જે આપના થકવું અમને મળશે એ અમારી મૂડી છે સાહેબ. એ મૂડી ક્યારેય વેસ્ટ થવાની નથી. એટલે અમારી તો મનની ભાવના છે, અને આપને જ્યારે પણ અનુકૂળતા હોય તન મને ધનથી અમે આપનું ચોમાસું કરાવીશું. એમાં કોઈ બે મત નહીં રહે. અમે અમારાથી જે શક્તિ ભક્તિ હશે એ બધું કરીશું, પણ અમને આપના આશીર્વાદ જોઈએ, અને આપ અમને આશીર્વાદ આપશો એવી અમને પૂરેપૂરી ભાવના બી છે, ઈચ્છા બી છે, અને સકળ સંઘની બી ભાવના છે. પરિવાર, જૈન પરિવાર અને સવે ભાવના ભાવી છે. કહેવાય છે કે દિલ્હી તો દિલવાળા છે જ, પણ ક્યારે સંયોગો બનશે અને જ્યારે ક્ષેત્ર સ્પર્શના હશે ત્યારે જરૂર તમને પણ યાદ રાખશું. અત્યારે તો અમારો વિહાર પ્રવાસ કલકત્તા બાજુ છે 74 માસ, ત્યાર પછી અમદાવાદ છે. પણ આગળ જે રીતે અવસર હશે અને કીર્તિભાઈ અને અહીંના જે કંઈ બધા શ્રાવકો, શાંતિભાઈ, મનુભાઈ, રોહિતભાઈ, જે બધા વસવાટ કરે છે, બધાની ભક્તિ ભાવના, પન્નાબેને પણ આ ક્ષેત્રને ખૂબ સિંચિત કર્યું છે. અને જ્યારે પણ એ કંઈ પણ કહેતા કે ભાઈ 150 એકાસના કરો કે આમ કરો, ત્યારે સૌ એને ઝીલતા. એટલે ખૂબ ધર્મ ભક્તિથી ભાવિત આ ક્ષેત્ર છે. એટલે જ્યારે અવસર હશે ત્યારે જરૂર
આપણે કીર્તિભાઈ અને ગુજરાતી સમાજની જે વિનંતી છે એને યોગ્ય ન્યાય આપશું. સાહેબ, ખૂબ આનંદની વાત છે. આપના મુખે અમને આટલા આશીર્વાદ મળે ને, તમે અમારી સમજી કે અમારી ઝોલી જે ખાલી હતી ને એ આપે ભરી દીધી. હા, એટલે આપે તો અમારા ઉપર બહુ ઉપકાર કર્યો. અને બીજું સાહેબ એ છે કે આજની તારીખની અંદર સાધુ સંતોનું વિચરણ જે છે ને એ થતું નથી, એના કારણે આ તકલીફ ઊભી થાય છે. અને પછી બીજી એક તકલીફ શું છે કે સાહેબ, હિન્દી ભાષી જોઈએ. હા, હિન્દી ભાષા. એક હિન્દી ભાષી જોઈએ. એટલે હિન્દી ભાષા ના આવે ત્યાં સુધી પછી એનો મેળ પડતો નથી. આચાર્ય રત્નસુંદર મહારાજ સાહેબનું બી પહેલું ચોમાસું ઇન્દોર થયું, બીજું રતલામ થયું, અને ત્રીજું અહીંયા આવતા આવતા હિન્દી પાકી થઈ ગઈ. એટલે 4 ચોમાસા અહીંયા અમને દિલ્હીવાળાને મળ્યા. એ બી અમારું પુણ્યોદય હશે કે જેના કારણે આ થયું. એટલે મારે 4 વર્ષ હિન્દી શીખવું પડશે. હેજી, એટલે સરસ રીતે બધું. અને આજે બધા ભાઈ બહેનો પરિવાર જે અહીં બેઠા છે એ બધા સ્વામી વસેલાનો લાભ લે. આજે અમારે ગુજરાતી સંઘ તરફથી અમારી બધાની ઈચ્છા હતી. મનુભાઈ અને વિનોદભાઈએ અમને મોટું દિલ રાખીને આજનો લાભ અમને આપ્યો છે. એ બદલ એમનો પણ મેં ખૂબ ખૂબ આભાર. સરસ. આભાર. ભાઈ કંઈ પોતાની વાત. રાજેશભાઈ અહીંયાની ગુજરાતી જૈન સભાના આપણે સ્થાનકવાસી જૈન સભાના સેક્રેટરી પણ છે. પરમ પૂજ્ય પરમ શ્રદ્ધેય ધીરજ મુનિજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં શત વંદન. જેમ હમણાં કીર્તિભાઈએ કીધું કે અમને ભવિષ્યનું ચાતુર્માસ અમને અહીંયા મળે, હું એમની વાતનું પૂરું સમર્થન કરું છું. અમારો સંઘ ભલે નાનો હોય પણ દિલ વિશાળ છે અને ભાવના અમારી ઘણી સારી છે, ઘણી ઉત્તમ ભાવના છે. આપે કાલે આપને વિનંતી કરી અને આપે 1 દિવસમાંથી 2 દિવસ અમને આપ્યા, તે બદલ આપનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું સકલ સંઘ તરફથી. આવી જ આપની કૃપા અમારી ઉપર બનેલી રહે તેવી અમારી ભાવના છે. અને ખૂબ ખૂબ આભાર આપ અહીંયા પધાર્યા. જે મેં કાલે પણ કીધું કે દિલ્હીમાં ગુજરાતી સાધુ સંતોનો યોગ અમને ઓછો મળે છે. આપ અહીંયા પધાર્યા, અમારી પર કૃપા કરી, તેના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. સરસ. આવો. હા, રોહિતભાઈ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ, અહીંયા પધારેલા દરેક મહાનુભાવ, ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ તથા બહેનો, આ સ્થાનને આ 2 દિવસના કાર્યક્રમમાં એટલી બધી ઉર્જા મળી છે, એટલી સરસ રીતે આપણે બધું જેટલું મળી શક્યું એટલું જ્ઞાન ગ્રહણ કરી શક્યા છીએ. વડીલ શ્રી કીર્તિભાઈ ગાંધી અને દરેકે જે પ્રમાણે વિનંતી કરી, સંપૂર્ણ ગુજરાત એપાર્ટમેન્ટ જૈન પરિવાર સિવાય સમસ્ત દિલ્હીનો જૈન પરિવાર આપના ચરણોમાં સહર્ષ વિનંતી કરે છે કે જરૂરથી આ આખું રણ પ્રદેશ છે, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, બાકી સ્થાનોમાં, મુંબઈ, દરેક જગ્યાએ મહાત્માઓનો હંમેશા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. કલકત્તા છે, આ દરેક જગ્યાએ. પણ ઉત્તર ભારતમાં હંમેશા અહીંની જે જૈન પ્રજા છે એ આમાંથી વંચિત રહી જાય છે. આપ જેવા મહાપુરુષનું આવા સ્થાનમાં ચાતુર્માસ થાય તો રત્નસુંદર મહારાજનો કીર્તિભાઈએ હમણાં વર્ણન કર્યું, પણ એક મહાત્મા આવે, ઘણી મહેનત કરી જાય, બીજારોપણ કરી જાય, પણ પાછા 2 વર્ષ એમને ખાલી જાય એટલે પાછા જેવા હતા ને એવા, કોઈ ફરક ન પડે. એટલે થોડુંક વિચરણ આ બાજુ થાય અને આપ એમાં કોઈ સારી શરૂઆત કરો એવી અમારી ભાવના છે. આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા, આટલી સરસ રીતે લાભ આપ્યો, અને દરેક જણને વિનંતી છે કે સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપીને જરૂર જાય એવી શ્રી સંઘની
આપ સૌને વિનંતી છે, કેતનભાઈ, આ કાર્યક્રમ ગુજરાત એપાર્ટમેન્ટ જૈન પરિવારનો છે, 1 દિવસનો કે 2 દિવસનો, ના કે કુંતુના ટ્રસ્ટનો, ના સ્થાનકવાસી સભાનો, જૈન પરિવારનો. આપણે હંમેશા જૈન પરિવાર રીતે જ આગળ વધ્યા છીએ અને એવી જ રીતે આગળ વધશું એવી મારી ભાવના છે. જય જૈનેન્દ્ર, પ્રણામ. મંડળના કયો કે જેના કયો એના બેનો એક સુંદર પ્રસ્તુતિ કરે એ પહેલાં આ મંડળને કે આ ગુજરાત એપાર્ટમેન્ટ સંઘો કે જૈન પરિવાર એને આધ્યાત્મિક રીતે સમૃદ્ધ કરવામાં અથવા સિંચન અથવા તો બીજ આપવામાં પન્નાબેને ખૂબ જહેમત અને પોતાનો પરિશ્રમ અને સમય આપ્યો છે. તો આપણે સમસ્ત આ ગુજરાત એપાર્ટમેન્ટ પરિવાર વતી આ 5 બહેનો પન્નાબેનનું એક અભિવાદન કરી રહ્યા છે. આવો પન્નાબેન. અરે ભાઈ કરવું પડે ને મારે. આ બધા કાલે મને કહેતા હતા કે ભાઈ આ પન્નાબેન હતા તો એકાશના થતા હતા, હવે બંધ થઈ ગયો. આવો આવો એક પંચ પરમેશ્વરી આપો બહેનોને. આવો આવો તમે આવો આવો. પછી હવે તો એ કરવાના જ છે ને, પણ આ બીજાને પ્રેરણા મળે એટલા માટે. આવો વાસંતીબેન કે ભાઈ મને ખ્યાલ નથી, જે કોઈ હોય આવી જાઓ. વાસંતીબેન છે હાજર? હા આવો વાસંતીબેન આવો. હા બસ વાસંતીબેન આવે એટલે હું ઋતુમાં વસંત આવી જાય. બહુ આગળ છે, બહુ સરસ, બહુ સરસ. હા અચ્છા એમ. હા ત્યાં બધા બહેનો આપશે. એક જ જોઈ છે. કિરણબેન છે? કોણ કિરણ? આવો આવો, જે હોય આવી જાઓ. આમાં તો લાવો છે આ તો આપણને આધ્યાત્મિક ચેતનામાં વિશેષ યોગદાતા હોય એમની પાસેથી આપણને ઉર્જા મળે. આવો લ્યો બધા હાથ અડાડો અને પછી દુપટ્ટો. બોલો જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર ગ્રંથ જો સર્વ સંબંધ બંધન તીક્ષણ છે. વિચરશું કવા સને પણ અપૂર્વ અવસર હર્ષ હર્ષ. જી જી હા બોલો બોલો, શરૂ કરો. दूतों के पाठ से वंदन करते हैं, मथेड़म वंदामी कह के झुकते हैं. तिलकुतों के पाठ से वंदन करते हैं, मथेड़म वंदामी कह के झुकते हैं. गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए. पारस और गुरुदेव में इतना अंतर जान, पारस तो
सो ना करे, गुरु करे आप समान। अरिहंत के स्वरूप को वंदन करते हैं। मतेणम वंदामि कहते झुकते हैं। तिक्खुतों के पाठ से वंदन करते हैं। मतेणम वंदामि कह के झुकते हैं। कल्याणकारी मंगलकारी देव रूप छो आप। आपके दर्शन मात्र से कट जाते हैं पाप। शुभ मन वचन काया से करते परपासना हम। परपासना से कट जाते दुख संताप और गम। सिद्धों के स्वरूप को वंदन करते हैं। मथेणम वंदामि कहते झुकते हैं। सिद्धों के पाठ से वंदन करते हैं। मथेणम वंदामि कह के झुकते हैं। आइंबिल एकासना बियासना એક જે બી જૈનજી આપણી વચ્ચે હાજર થયા છે, हाँ हाँ બાજુમાં જ એમનું સુભદ્ર મુનિજીનું સ્થાનક છે, अच्छा जे એમના શિષ્ય છે. અને જે બી છે. રેગ્યુલર ડેલી 5 રૂપિયામાં ગરીબોને ભોજન કરાવે છે અને વર્ષોથી ચાલતું આવે છે. बहुत सरस તો જે બી જૈનજીનું સ્વાગત છે. સાહેબજી 800 માણસને 9 વાગ્યાથી મળીને 1 વાગ્યા સુધી ये भी जैन परिवार जो पंजाब से है, बरोबर ना, हरियाणा, जो पंजाब की राजधानी कहो, धर्मनगरी कहो, और ऐसे सुभद्र मुनि महाराज साहिब जिसकी क्या समाधि है इधर, हाँ रामकृष्ण जी महाराज जिसकी इधर समाधि है। रोजाना 800 लोगों को ये अन्नदान, जो ठाणंग सूत्र में 9वें ठाणंग में पहला ही बताया है 9 प्रकार के पुण्य में अन्नदान, तो एक लागत मूल्य के भाई किसी को नहीं लगे कि हम निःशुल्क खाते हैं, इसलिए टोकन जिसको अपनी भाषा में बोलते उसी हिसाब से ये कर रहे हैं। और आज के दिन यहाँ आपका आगमन हुआ। हमारे वरिष्ठ जैन अग्रणी कीर्ति भाई आपका अभिवादन कर रहे हैं कि आप ऐसी ही गुरु भक्ति को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं तन मन धन से, उसी में आगे आगे आप बढ़ते रहे। इसी भावना के साथ कीर्ति भाई और केतन भाई पंच परमेष्टि पटक से एक फ्रेम जयती उभा रहो, कीर्ति भाई आ रहे उभा रहो। रोजाना और करते रहो। आइए 2 शब्द જૈન સાહેબ 2 શબ્દ કહેવા છે. ठेली नहीं शासनेश महाप्रभु शासनेश महाप्रभु भगवान महावीर के श्री पावन चरणों में वंदन नमस्कार अर्ज करते हुए पीठ पर विराजित परम श्रद्धेय महाप्रभावक जन जन की श्रद्धा के केंद्र गौड़ समुदाय के वरिष्ठ संत, जिनके नाम मात्र से जीवन में एक अतिरिक्त ऊर्जा, एक अतिरिक्त संभाव
का संचार होता है। ऐसे महाप्रतापी ईश्वरीय सत्ता विभूषित गुरुदेव श्री धीरज मुनि जी महाराज के परम पावन श्री चरणों में वंदन नमस्कार अर्ज कर विश्व के कल्याण की कामना करता हूँ। परम सौभाग्य है हमारा सबका ही, उसमें मैं भी आ गया। भाई विनोद शाह जी ने कई बार आप श्री का जिक्र किया कि प्रयास चल रहा है गुरु महाराज के चरणों के यहाँ दर्शन हो, गुरु महाराज का दैहिक रूप से हम दर्शन कर सकें। कल भी भाई विनोद जी और जिनको मैं हनुमान जी कहता हूँ, भाई अश्विन जी, इनका मेरे को रहा, लेकिन दिल्ली से बाहर होने की वजह से मैं ये सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाया। और आज भी सीधा गुड़गांव से, आप जानते हैं कि गुड़गांव से दिल्ली आने में 2 घंटे लगते हैं, कि जाम इतना होता है, बेहद जाम होता है। लेकिन हमारा सौभाग्य, एक तो भाग्य होता है, और जब सौभाग्य उदय में आता है तो आप महापुरुषों के दर्शन होते हैं और संगत के कामना मिलती है। तो ऐसे परम प्रभावी महासंतों का दर्शन, उनका यहाँ पधारना, आपकी विनती को शिरोधारी और झोली में रखना, ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। जिनका हमेशा संतों का, जिस बरादरी का अभी जिक्र था, भंडारे का यहाँ भोजन था, ये आप संतों की ही कृपा से है। सब संत चाहे कोई भी हो, महावीर का अनुयायी, और उसके गुरु महाराज की जो देशना, भगवान की जो देशना फरमाता है, वो सब संत बराबर हैं। तो उन्हीं की संतों की कृपा से, ये आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी की कृपा कहें या आपकी कृपा कहें, मैं पहले ही अपने वक्तव्य में कह चुका, संत हमारे लिए सब शिरोधारे हैं। ये 2018 में यहाँ भोजन अन्नदान क्षेत्र खुला, आप सभी का सहयोग है और सभी देखते हैं। 1000 आदमी, 900 आदमी, 1100 आदमी रोज़ भोजन पाते हैं। 5 रुपये का भी कई आदमियों के मन में प्रश्न आता है, भाई 5 रुपये क्या रखा? ये कोई कीमत या कॉस्ट नहीं है, ये है एक उसका स्वाभिमान रहे, उसका कोई, उसके स्वाभिमान का कोई परिचय की कोई मोहताज नहीं है कि भाई मैं अपने पैसे का खा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो मुख्य ध्येय हमारा, कि वो झूठा ना छोड़े। अगर उसको मुफ्त में मिलेगा तो वो 8 रोटी लेगा, 6 खाएगा, 2 ड्राम में डाल देगा। लेकिन 5 रुपये रखने के पश्चात अगर हम उस 800-900 पत्तल या थाली कहें, और ड्राम में से अगर खींच के भी, सेंच के भी खाना निकालेंगे, तो उसमें से 50 ग्राम खाना नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कोस्ट का है। 5 रुपये सामने वाले के लिए कोस्ट है, हमारे लिए कोस्ट नहीं है। हमने उसके स्वाभिमान को मेंटेन किया है। और दूसरे नंबर पे जहाँ 5 रुपये भी नहीं है, बाबूजी 5 रुपये मेरे पास नहीं है, वो चारों जेबें देखता है, तो हम कहते हैं भैया आइए, स्वागत है आपका, कल दे देना, परसों दे देना। बाबूजी गांव चले जाएंगे तो गांव में किसी को खिला देना, स्वाभिमान वहाँ भी रहता, अच्छा बाबूजी हम खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये सब संतों की कृपा है। कृपा का एक छोटा सा उदाहरण है, और संतों की कृपा, उनके मुख से निकला हुआ एक वचन जो है, उनका मुख से निकला हुआ एक वचन हमारी दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, ये निश्चित रूप से जाने। तो गुरु महाराज के श्री चरणों में बहुत बहुत वंदन है पूरे सकल समाज की तरफ से, ऐसे जैन सभा सरस्वती विहार और गुरुदेव रामकृष्ण स्मारक समिति की ओर से आपके श्री चरणों में और सकल विश्व की कामना करते हैं, वो शास्त्री महाप्रभु के परम पावन चरणों से, और ऐसा सौभाग्य हमें मिलता रहे। और जैसा भाई विनोद जी ने मेरे को बताया था, अश्विन जी ने बताया था कि गुरु महाराज आज हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आज कल में बदल जाए और कल परसों में बदल जाए, और जैसा हमारा भाग्य, हमारा सौभाग्य होगा, गुरु महाराज और रुकेंगे, ठहरेंगे, फर्श ना करेंगे नहीं, जैसे जहाँ पधारेंगे वहाँ का भाग्य होगा, उसको हम सराहेंगे, भाई वहाँ दर्शन करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हो गुरु महाराज, पुनः पुनः आपके परम पावन चरणों में वंदन है, नमस्कार है, इस्तकबाल है। जिन संतों का ध्येय हमेशा यही रहता है कि अजब गजब है खेल, अपनी बात को समाप्त करते हुए अजब गजब है खेल हाथ की लकीरों का। बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है कि गालिब साहब ने क्या फरमाया है संतों के बारे में भी, जिनका ध्येय एक ही होता है, शास्त्री महाप्रभु के अजब गजब है खेल हाथ की लकीरों का, मुट्ठी में मेरे है। मुट्ठी में सबके हाथ की लकीरें अपनी मुट्ठी में हैं, कि मुट्ठी में मेरे है, काबू में तेरे है। हम अपनी लकीरों का प्रयोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते, चाहे वो मुट्ठी में है, लेकिन उनका प्रयोग कौन करता है? भगवान की दिशा चलती है, भगवान करता है। तो नाम अमर संयम का नंदन करते हैं हम, अब सांस सांस से आपका अभिनंदन करते हैं, जो चलते हैं संयम और सेवा की राहों पर। संयम में खुद चलते हैं और सेवा करते हैं समाज की, धर्म की, जो चलते हैं सेवा की राहों पर, उन्हें हम तो क्या
देव भी झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। देव भी ऐसी श्रद्धा और भावना के साथ मैं पुनः पुनः आपको वंदन नमस्कार करते हुए सकल विश्व के कल्याण की कामना करता हूँ। ओम अरहम। चतारि मंगलम अरिहंदा मंगलम सिदा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम मंगलम चतारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पनतो धम्मो लघुतमो चतारि शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरणा दुख हरना अवर शरण ने कोई जी भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद होय अंगु भावे भावना प्रभु भावे पदनि तिखुतो आया हीणम्